मरता है तो हम रोते रोते ये जरूर कहते हैं कि अब कैसे चलेगा संसार, आपके बगैर सब खत्म हो गया, अब हम कैसे जिएंगे, हम क्या करेंगे। ये पहले दिन का गीत है रोने का, दूसरे दिन का गीत बदल जाता है, तीसरे दिन बहुत सब कुछ बदल जाता है, और अगले 15 दिन में तो गद्दी पर सिंहासन पर किसी न किसी को बिठा दिया जाता है। दरबार लगा ही रहता है, दरबान बदलते रहते हैं। चेहरे जरूर बदलेंगे पर काम कभी रुकने वाला नहीं है। इसीलिए कभी कभी जिंदा आदमी भी कहता है अहंकार बस, कि अगर मैं नहीं होता तो ये काम होता ही नहीं, ये तो मेरी वजह से हो गया, तो क्या कर लेता, मेरे बगैर तो कुछ कर सकता है। ऐसे जिंदा व्यक्ति भी बोलता रहता है, पर जिंदा हो या मृत हो, संसार का काम केवल भगवान के बगैर रुक सकता है, हमारे तुम्हारे बगैर रुकने वाला नहीं। कितने आए और कितने चले गए संसार से, योगी ज्ञानी धनी, राम आए शरीर समेट लिया, कृष्ण आए शरीर समेट लिया। अब उनके बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने लीला कर दी, अपना शरीर जो है प्रकृति में विलीन कर दिया और वैकुंठ में चले गए। पर उनके जाने से संसार की गति रुकी नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने निराकार रूप में संसार की गति को पकड़ रखा हुआ है। फिर वो साकार क्यों आते हैं? तो साकार आने के लिए भगवान का औचित्य है आदर्शम प्रबध्यते युक्तम तन्त्वा जीव दर्शनम अभयम प्रबद्धते आत्मा देवं वेद उपधन्तयः। भगवान को इसीलिए संसार में अवतार लेना पड़ता है, साकार होना पड़ता है, कि हम जैसे आपके जैसे समाज के जीव मानव, इनको समय समय पर उपदेश की आवश्यकता पड़ती है। हमारा दुर्भाग्य क्या है कि हमें बुद्धि तो भगवान ने बड़ी दी है, पशु पक्षियों से अच्छी दी है, पर पशु पक्षियों में और मानव की बुद्धि में फर्क है कि मानव जितना सीखता है उससे ज्यादा भूलता है। पशु में ऐसा नहीं है। आपने तांगा लिया और घोड़ा लिया, तो तांगा तो मनुष्य ने बनाया है, घोड़ा किसने बनाया है? घोड़ा भगवान ने बनाया है। पर भगवान का बनाया हुआ जो घोड़ा है वो तांगे को चला नहीं सकता है। तांगे में घोड़े को चलाने के लिए मनुष्य को ही उसे ट्रेनिंग देनी पड़ती है। भगवान घोड़ा बनाता है पर तांगा इंसान बनाता है, पर इंसान तांगा बनाता है, इसलिए तांगे को खींचने के लिए घोड़े को अकल इंसान ही देता है। अगर आप दूल्हा को सवार करने वाले घोड़े को जोड़ देंगे तांगे में, तो तांगा होगा गंगा घाट पे नदी में, सवारियां कहां होंगी पता नहीं। कहना ये चाहता हूं कि तांगा इंसान ने बनाया है, घोड़ा भगवान ने बनाया है, पर इंसान की ट्रेनिंग के बगैर घोड़ा दूल्हे को भी नहीं बिठा सकता, पुलिस वाले को भी नहीं, फौजी को भी नहीं, राजा को भी नहीं। पर एक बार ट्रेनिंग दे दी जाए घोड़े को तो उसे पुनः 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 ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ती नहीं है। पर बदकिस्मती है इंसान की, इसको 1-2 महीने भी ट्रेनिंग अगर बंद कर दी तो ये जैसा था वैसा का वैसा रगड़ा हो जाता है, इसका सब खत्म हो जाता है, इसकी खोपड़िया में कुछ नहीं शेष रहता। इसलिए ब्रह्मा से लेकर के आज तक
आज तक माने मेरे पर्यंत भी निरंतर लाखों महात्मा संत आचार्य मानव को निरंतर ट्रेनिंग दे रहे हैं, पर मानव जो है फिर भी पटरी पे आता नहीं है। कुत्ते को एक बार ट्रेनिंग दी जाती है, बंदर को एक ही बार सिखाया जाता है, घोड़े को एक ही बार सिखाया जाता है। बंदर उसी इस प्रकार से रोज गांव-गांव तमाशा करता रहता है, लीला करता रहता है, खेल दिखाता रहता है, मदारी का पेट भरता रहता है, बंदर मालिक का पेट भरता रहता है। घोड़े को एक बार सिखाओ, जीवन भर वही करता, स्टाइल में रहता, वही ज्ञान उसके जीवन रहता है। पर मनुष्य जो सबसे श्रेष्ठ योनि है और जिसका कल्याण होना है, शरीर में मुक्ति होनी है, भगवत प्राप्ति होनी है, उद्देश्य की पूर्ति होनी है, जन्म मरण से मुक्ति चाहिए, ये सारी जिम्मेदारी मनुष्य लेकर आया है। पर इसके ट्रेनिंग जो है वो बहुत नित्य पल पल हर पल जरूरी है। थोड़ी देर भी आपकी ट्रेनिंग चुप हो जाए तो आपका सारा खेल बिगड़ जाता है। आप अपनी धुन में आ जाते हैं, संसार की धुन में आ जाते हैं। इसलिए वेद क्या, दर्शन क्या, उपनिषद क्या, पुराण क्या, ग्रंथ क्या, पंडित जी क्या, महात्मा क्या, माता पिता क्या, सब लगे पड़े एक दूसरे को समझाने में, पर फिर भी मानव समाज में बड़ी कुरीतियां, बड़ा पाखंड, बड़ा झूठ, बड़ा दुष्कर्म। यही गंगा घाट, यहां सब लोग पाप कम करने आते हैं, मरे गरे की पूजा करके गंगा से प्रार्थना करने आते हैं, गंगा मैया हमारे पितरों का कल्याण कर देना, उनके सब पाप माफ कर देना। तो गंगा मैया कहती है चलो कर दिया, तुमने प्रार्थना की, हमने गंगा पाप कर दिया माफ तुम्हारे पितरों का। पर तुम जो गंगा पे आकर के पाप कर रहे हो, तुम्हारे पाप कौन माफ करेगा? इसी गंगा पर कितने सारी चोरियां दिन भर होती हैं। उसका थैला चुरा ले गए, वो बेचारे आए थे लातूर से, सातारा से, और बैग ही गायब हो गया। वो लगे तो खोपड़ी छिलाने में और बैग आउट। कल हमारी कथा में वो पुलिस वाले ठोक रहे थे कई लोगों को। तो कुल मिलाकर के कल का जो व्याख्यान था उसी पर लौट आइए। कुमत सुमत सबके उर रहे ही। रामायण कहती है कि अच्छा और बुरा ये हर समय मनुष्य के साथ चलता है। आप कितना भी महंगा जूता चप्पल पहन लो पैर में, पर बिना मिट्टी लगे, बिना धूल लगे नहीं चलेगा वो। उसको धूल लगनी है तब चलेगा आगे। आप कितने भी बढ़िया शीशा लगवा लो घर में, शाम जब होगी, जब धूल लग जाएगी, रज लग जाएगी, मिट्टी आ जाएगी। यही जीवन है। आप सुबह भजन करो, ध्यान करो, शाम को करो, दिन में यज्ञ करो, दान करो, और नित्य संकल्प करो कि मैं कभी कुछ बुरा न करूँगा, मुझसे बुरा नहीं होवे। प्रार्थना करो भगवान से, फिर भी हमसे हो जाता है। अच्छा बोलो, मानव का शरीर मिला है, और मानव का शरीर मिलने के बाद भी आदमी को यही पता नहीं कि मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मैं क्यों जन्म लेके आया हूँ। उसको ये 4-5 किताब पढ़ाई करना है, एक डिग्री लेना है और एक कंपनी में नौकरी करना है। इसके अलावा उसे कुछ लेना देना नहीं है अपनी जिंदगी से। न उसे अंडा खाने में लाज लगती, न मांस खाने में लाज लगती, न शराब पीने में लाज लगती, न तंबाकू खा के थूकने में लाज लगती। उसको शर्म कहीं लगती ही नहीं, और उसे ये खेद नहीं होता दिन रात कभी भी कि मुझे भी भगवान के घर जाना है और वहां ऑडिट करना है कि मैंने क्या किया परमात्मा। बस वो अपनी तरह जीना चाहता है, उसे कोई लक्ष्य नहीं है कि रामायण क्यों लिखी है, भागवत क्यों लिखी है, गीता क्यों लिखी है, महाभारत क्यों लिखा है, इसका मानव के लिए क्या मतलब है, इसकी क्या जरूरत है। किसी को लेना देना नहीं उससे। इसीलिए सनातन में, हिंदू में एक 10% लोग ऐसे हैं जिनको किताबों के बारे में पढ़ी है, कथा की पढ़ी है, गीता की पढ़ी है, रामायण की पढ़ी है, भागवत की पढ़ी है,
100 में से 10% लोगों को पड़ी है कि चलो भाई कथा सुनिया में, चलो भाई कथा कर लेंगे, चलो भाई हवन करवा लो, चलो भाई गंगा नहा लो। है 90% को तो बस ये पड़ी है कि हमारा जीवन खाली खाने पीने मौज मस्ती के लिए है, बाकी और कुछ